This is the art gallery, which is presented by Sushma ji, which we have seen in Box FM also. So let us visit today and see. And you can also visit for till 14th. It will be live. You can come and experience this whole artwork and enjoy this wonderful paintings from an artist. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुषमा महाजन. आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रेडियोलॉजी इन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल. आई एम डायरेक्टर ऑल्सो देयर. फॉर लास्ट 14 years आई एम देयर इन द डिपार्टमेंट वर्किंग एज HOD. एंड फॉर लास्ट 5 years आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग. एंड हाउ आई स्टार्टेड पेंटिंग इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मेरी बेटी 12th के बोर्ड्स दे रही थी और उसके लिए फाइन आर्ट्स में एक सब्जेक्ट था उसका, उसमें वाटर कलर पोस्टर बनाना था. उसको हेल्प करने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे और उन वीडियोस को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा. और उसके विदिन 2 weeks कोरोना लॉकडाउन हो गया, तो मैं घर पर थी और मेरे पास वाटर कलर सप्लाइज थी. तो मैंने कहा टाइम पास करने के लिए वाटर कलर्स करते हैं. तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन वो करते 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 मैं उसको एडिक्शन हो गया और मैं उसको करती गई. कुछ नहीं बन रहा था. पहले 6 months तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता कि 6 months लगा दिया और कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ तो बनना ही चाहिए. सो आई केप्ट ऑन गोइंग. तो फाइनली 6 months के बाद आना शुरू हुआ. धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ. और फिर जब बनना स्टार्ट होता है तो फिर आपको एक्साइटमेंट हो जाती है कि अरे वाह, ये तो बनना स्टार्ट हो गया है. तो फिर मैंने ये ट्राई करती हूँ, वो ट्राई करती हूँ. ऐसे करते करते अपने आप को पुल करते करते फाइनली बाय द एंड ऑफ 1 year मेरे पास 100+ पेंटिंग्स थी. तो फिर किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि इतना सारा बना लिया है तो इसको एक एग्जीबिशन में लगाइए. सो दैट्स हाउ माई फर्स्ट एग्जीबिशन हैपेंड इन 21 March, 1 साल के बाद. तो उसके बाद तो फिर रुकने का कोई मतलब ही नहीं. जब लोगों ने अप्रिशिएट किया तो आपको एक टॉनिक मिल जाता है कि टॉनिक मिला है, अब आगे बढ़ना है. सो मैं पेंटिंग करती गई और फिर एक फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड, और आपके सामने आज मैं खड़ी हूँ 7th पेंटिंग एग्जीबिशन. ग्रेट. तो मैम, ये जो आपका एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसमें आप केवल अपनी आर्ट वर्क को प्रेजेंट करते हैं या इसको आप जैसे कोई अगर आर्टिस्ट का वर्क किसी को पसंद आता है तो वुड लव टू बाय दैट आल्सो, सो यू सेल दैट एज वेल? सेल भी करती हूँ. ओके मैम. और मैम, इसमें आप किस किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाते हैं और किस तरह का आर्ट फॉर्म आप जनरली क्रिएट करते हैं या हर प्रकार की चीज़ें यूज़ करते हैं? नहीं, इनिशियल फेज में तो मैं अराउंड मल्टीपल जॉनर्स में ट्राई कर रही थी. अब ग्रेजुअली मेरा 5 पे ज़्यादा फोकस है. आर्किटेक्चर, लैंडस्केप्स, एनिमल्स, विंटेज कार्स और टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके. और मैम, आजकल की जो जनरेशन है, बिकॉज मेरा जो चैनल है उस पर मैं कैरियर रिलेटेड भी बात करता हूँ और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बात करता हूँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, तो आई बिलीव पेंटिंग इज़ वन ऑफ द आर्ट फॉर्म विच विल हेल्प यू टू बिकम इन अ पॉजिटिव माइंडसेट. तो आप अपने आप को बीइंग अ डॉक्टर एंड दैट टू अ सीनियर पोजीशन, आप इसको और दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं मैम? अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो फिर आप मैनेज करना चाहोगे, और इसलिए मैं मैनेज कर पा रही हूँ. तो मैं मॉर्निंग 9 to 5 तो हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, पर आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं 1 hour मॉर्निंग में और 1 hour इवनिंग में पेंटिंग करूँ. क्योंकि जब आप पेंटिंग करते हो इट इज़ लाइक मेडिटेशन. उससे आपका पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है और आप बिल्कुल अपने आप में एकदम सुकून पा लेते हो. तो इसलिए मेरा जो एंडेवर है 2 hours, और कभी कभी मैं 3 घंटे भी पेंटिंग कर लेती हूँ. क्योंकि जब आप सीख गए हो और आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू पास टाइम. ओके. और मैम, एक पेंटिंग को बनाने में जैसे अभी आपने बोला है 3 घंटे, तो कितना मिनिमम टाइम लगता है? ऑल्सो क्या इस पेंटिंग के पीछे आपकी पहले रिसर्च वर्क होती है या एक रैंडम आपके थॉट प्रोसेस आता है माइंड में, तो आप उसको फिर कैरिकेचर के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मैम? नहीं, मुझे ऑन एन एवरेज एक पेंटिंग में 7 to 10 days या 2 weeks लगते हैं, डिपेंडिंग कि छोटा है या बड़ा है. और उसके लिए मैं पहले प्लान इन सेंस मैं सोचती हूँ कि कुछ बच्चा एक पोर्ट्रेट बनाया जाए जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हो. तो आई डू माई रिसर्च डेफिनेटली ऑन इंटरनेट कि क्या बनाया जा सकता है. देन आई डिसाइड कि मुझे ये करना चाहिए. देन आई टेक दैट रेफरेंस पिक और उसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने कलर्स के साथ उसको अपना एक रंग देती हूँ. ओके मैम. और किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाते हैं? आई मीन टू से टाइप ऑफ पेंटिंग, लाइक इट इज़ अ ऑयल पेंटिंग और अ सैंड पेंटिंग और? दिस इज ऑल वाटर कलर्स पेंटिंग. ओके, वाटर कलर बेस्ड. सो ऑल आर वाटर कलर.
एंड मैम आई वॉज गोइंग थ्रू द पेंटिंग्स, तो मैंने देखा कुछ आपने हेरिटेजेस की भी हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रीज की भी हैं, तो विड यू गेट अ चांस टू विजिट दोज प्लेसेस या वो आपने इमेजिनरी थॉट प्रोसेस के थ्रू बनाया मैम? नहीं, आई थिंक 80 to 90% तो मैंने वो विजिट किया हुआ है। Okay. इसलिए मुझे था कि मैं वहाँ पे गई हुई हूँ तो मुझे उसको कैप्चर करना है। ग्रेट। अब थोड़ा सा मैम आपका जो एक्सपीरियंस है, और अगर अपन कोई बच्चे एजुकेशनली आपसे सीखना चाहें तो वुड यू ऑल्सो ट्राई टू शेयर सम नॉलेज ऑन द पॉइंट ऑफ आर्ट वर्क, कि कैसे बच्चे इस फील्ड में आ सकते हैं और क्या क्या उनके पास में नॉलेज होनी चाहिए? जो मेरी जर्नी देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई नॉलेज थी, ना जी। कोई ऐसा थिंकिंग था। पर अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आपको उसको एज अ पैशन करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए डिसाइड किया आप ये करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पुट योर हेड, हार्ट एंड हैंड्स इनटू इट Okay. एंड डू इट विद डेडिकेशन। ऐसा कैजुअली करने से कुछ नहीं होगा। और रिजल्ट्स अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ वेट, हैव पेशेंस, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है, डेडिकेशन होती है, उसमें पेशेंस भी चाहिए साथ में। आप अगर करते रहेंगे तो फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट, सो हैव पेशेंस। ओके, तो मैम क्या आप भी जैसे कि आप, क्योंकि आप इसमें एज अ प्रोफेशनली भी आप इन्वॉल्व हो ही गए हैं, तो क्या आप भी बच्चों को सिखाते हैं मैम इस तरह का नहीं, कोई वर्क? नहीं, नहीं। आपके पास टाइम निकल पाता है? अभी तो टाइम सिखाने का टाइम तो अभी, क्योंकि मैं फुल टाइम वर्क कर रही हूँ, जी, मेरे पास जी। सिखाने के लिए तो जी। ऑब्वियसली टाइम नहीं है, क्योंकि जो टाइम मिलता है उसमें मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। तो लास्ट में मैम, आजकल के जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में घुस गए हैं, बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रेस में चले जाते हैं। इट कुड बी फॉर एनी रीजन, कई बार स्टडी का होता है, कई बार वर्क का होता है, और कई बार पर्सनल रीजन होता है। उन बच्चों को, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग एन आर्टिस्ट? मुझे लगता है कि ज़्यादा रीज़न स्ट्रेस का है वो सोशल मीडिया है, या ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करना है। आप प्लीज़ अपने आप को डी एडिक्ट करिए, अपने फ़ोन स्विच ऑफ करिए, और डेली बेसिस पे 1 to 2 आवर्स आप नेचर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारिए, और अपने ऊपर वर्क करिए। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे ना, सोशल मीडिया आपको डिप्रेशन ही देगा, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द लाइफ ऑफ अदर्स जो बड़ी अच्छी दिख रही है, और आपको लग रहा है मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। आपको उस साइकिल को तोड़ना है, आप उसको बाहर निकलिए और अपने पे वर्क करिए। और मैम लास्ट में, क्योंकि अभी अपन इसको अपलोड कर देंगे, तो अपन आज आपका आज वाली एग्जीबिशन का कब तक देख सकते हैं अपन? ये एग्जीबिशन 3 दिन के लिए है, तो 14 को लास्ट डेट है, 15 Okay. को 7 बजे तक ये रहेगी। 7 बजे तक मैम। और उसके बाद में अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे मैम, जस्ट फॉर द आर्ट हैंडल वर्क? है वो मेंशन किया हुआ है, इंस्टा Okay. हैंडल पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और उसमें मेरा डिस्क्रिप्शन भी है। ओके, किस नाम से है मैम? आर्टिस्ट सुषमा महाजन। ओके मैम। एंड आप ये जो एग्जीबिशन से जो पेंटिंग बनाते हैं या वैसे नॉर्मली बनाते हैं, इनको आप आउट ऑफ इंडिया भी सेल करते हैं मैम, अगर कोई इंटरेस्ट शो करता है आपके इंस्टा के थ्रू, या अभी तक इंडिया में ही? अभी तक ऐसा नहीं किया है मैंने, क्योंकि Okay. इंस्टा पे मैंने जस्ट लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है, उसमें लोगों को अपनी विजिबिलिटी देने के लिए। अभी सेल के लिए मैंने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया है। ओके, बट अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट शो करता है, और अगर कोई व्यक्ति आपसे बनवाना चाहे कुछ थॉट प्रोसेस? मैं कमीशन पे नहीं करती हूँ, मैं कहने पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा फ्रीडम है, क्रिएटिव फ्रीडम है, जो दिल करता है बना सकती हूँ, वो कर्टेल हो जाएगा। क्योंकि जी। फिर मैं अगर ऑर्डर पे बनाऊंगी तो फिर मैं वही Okay. चीज़ बनाती रह जाऊंगी। ओके, नहीं, ये वाला जो ऑर्डर वाला क्वेश्चन था मैम मेरा, ये वेंडर के थ्रू नहीं था। ये कोई मतलब, सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, बट मैं पेंटर नहीं हूँ, बट आप एक आर्टिस्ट है, मैंने आपकी एग्जीबिशन दी, तो मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूँ कि नेहा जी मेरे लिए क्या आप एक पेंटिंग बना देंगे? उस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा था। अगर आंसर सेम है तो नो प्रॉब्लम, आप फिर से नो बोल सकते हैं। नो, ओके, तो अभी उस लेवल पे आपने नहीं देखा है? जी, उस वाले फील्ड में जाना ही नहीं चाह रही हूँ मैं। Okay. मेरा सिंपल फंडा है कि जो मुझे अच्छा लगता है दिल से, उसको मैं अपने प्यार से बनाती हूँ। Great. राइट, और जब कलेक्शन हो जाता है तो मैं एग्जीबिशन करती हूँ। Okay, मैं ma'am. कमीशन पे या किसी के ऑर्डर पे नहीं बना रही हूँ। ग्रेट मैम। एट द एंड, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस फ्रॉम योर साइड? हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, प्लीज़ एक्सप्लोर दैट। क्योंकि मैंने भी लेट डिस्कवर किया है, लेकिन उससे मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी अपना कोशिश करें और डोंट गिव अप, कहीं ना कहीं पक्का मिल जाएगा। तो आपको स्ट्रगल छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू मैम। तो ये थी सुषमा मैम हमारे साथ, जिनकी एग्जीबिशन हमने आपको दिखाई, और मैम ने अपने बारे में बताया कैसे उन्होंने डॉक्टरी लाइफ को भी अभी कंटिन्यू किया है, और अपने प्रोफेशन के साथ साथ अब इसको जो उनका हुनर है वो साथ में लाई हैं, नॉट प्रोफेशनली बट इन पर्सनल पर्सपेक्टिव शी इज़ डूइंग। प्रोफेशनली भी उनकी खुद की पेंटिंग्स वो ले सकते हैं आप, अगर आपको कोई पसंद आती है। शी विल बी हेल्पफुल इन दैट पार्ट, बट नॉट फॉर अदर्स ऑन देयर डिमांड। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जीबिशंस एंड फॉर योर वर्क मैम। थैंक यू।